जमात अहले हदीस को चैलेंज है, एक हदीस सिर्फ तुम जिस दिन ऐसी दिखा दोगे कि जिसमें ये हो कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, खबरदार मेरा मिलाद ना मनाना वरना बिदअती बन जाओगे, मेरे मिलाद का जिक्र भी नहीं करना वरना मुशरिक हो जाओगे। जिस दिन ऐसी कोई एक हदीस दिखा दोगे, खुदा की कसम हम मिलाद मनाना बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, दोस्तों और साथियों, ये रबीउल अव्वल 1443 हिजरी है। बिदआत के खूगर और शिरकियात के शहदाई को जब कुरान और सुन्नत से जश्न ईद मीलादुन नबी पर दलील मांगी जाती है तो बिलबिला उठते हैं और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जश्न ईद मीलादुन नबी का मुनकिर कोई नहीं था, सहाबा किराम के ज़माने में जश्न ईद मीलादुन नबी का मुनकिर कोई नहीं था, और इमाम मालिक के ज़माने में कोई जश्न ईद मीलादुन नबी का मुनकिर नहीं था। मेरे भाई, सोचने की बात है कि जिस चीज का वजूद ही ना हो उससे कैसे कोई मना करेगा। इसका वजूद ही नहीं था, इसीलिए मना नहीं किया गया। लेकिन उमूमी तौर पर बिदअत से मना किया गया है या नहीं, उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं, हो सकता है कि मीलादी को यह बात समझ में आ जाए। एक पीर था, वो मुरीद के घर गया और दूर दूर करने लगा। घर के लोगों ने कहा कि पीर साहब, हमारे दरवाजे पर तो कोई कुत्ता नहीं है, आप क्यों कुत्ते को भगा रहे हैं? पीर साहब ने कहा, तुम लोगों को मालूम नहीं है, हरम शरीफ में कुत्ता जा रहा था, मैंने पाकिस्तान ही से उसको हटा दिया। तो ऐसा जहन है पीरी मुरीदी और बिदाती फैक्ट्री का। इसलिए फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है या नहीं किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नसीहत और ऐसा वाज किया कि हमारी आंखें अश्कबार हो गईं और हमारी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि हमें वसीयत कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वसीयत की है? मिलादियो, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को याद रख लो, जिंदगी में कभी भी बिदअत के करीब न जाओगे। फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत लाजिम है, व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना है। तमस्सकू बिहा, इसी को मजबूती से थाम लो। वअद्दू अलैहा बिन नवाजिज, और दांतों से दबा लो। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और दीन में नए नए कामों से दूर भागो। दूर भागो समझ में आता है, दूर भागो मना है या नहीं? मिसाल के तौर पर एक आदमी अपने कुत्ते के करीब जाने से मना करता है, कहता है बी वेयर द डॉग, कुत्ते से दूर रहो। तो कोई बिदाती जाकर कहेगा कुत्ता हमको काट लिया, क्योंकि वहां यह नहीं लिखा था कि कुत्ते के पास न जाओ, बल्कि यह लिखा था कि कुत्ते से दूर रहो। तो बिदअती का जहन यही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत से दूर रहने का हुक्म दिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बिदअत मना है। बिदअत क्या है? मना है। बीवेयर द बिदअत, बिदअत से दूर रहो। और तुम बिदअत मना कहां है ये पूछ रहे हो? कैसा जहन है तुम्हारा बिदअती? फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, दीन में हर नई चीज बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर
बिदअत का अंजाम गुमराही है, जलालत है। तुम तो सुन्नत मानते हो, सुन्नत। ये मुस्नद अहमद में 17,145, अबू दाऊद में 4,607 और इब्न अबी आसिम as-सुन्ना में 32, 57 और 1040 है। और as-सुन्ना ले मोहम्मद बिन नसर 70, इब्न हिब्बान में 5 और अस-सिकात में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 4। इसी तरह से मुख्तलिफ कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है। मुस्तदरक हाकिम में 332 है और इसी तरह से अबू नुईम की अल-हिलिया में जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 114 पर है। मालूम यह हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही सख्ती से मना किया है कि बिदअत से भागो। जैसे कुत्ते से भागने के लिए कहा जाता है, उसी तरह से बिदअत से दूर भागने के लिए कहा गया। उसके बावजूद बिदअती को नजर नहीं आता, बिदअती को समझ ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है कि अगर ये नेकी का काम होता, अच्छाई का काम होता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले करते। जब ये अच्छाई का काम नहीं था, तभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। दूसरी बात बिदअती समझो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उसवा और नमूना है। तुम्हें कोई चीज, बहुत से लोग कारीगर भी तुम्हारे यहां होंगे, कारीगर को दिया जाता है ये सैंपल है, सैंपल के मुताबिक बनाना। तो बिदअती क्या करता है, सैंपल से बड़ा बना देता है। कहता है भाई सैंपल तो ठीक है, लेकिन बड़ा बनाने से मना कहां है, बड़ा बनाने से मना कहां है। तो वो कारीगर का सामान लेता है और उसके मुंह पे 2-4 जूता मारता है कि तुझको कहा था सैंपल के मुताबिक बना। सैंपल ये जो सांचा हमने तुमको दिया था, देखने के लिए नहीं दिया था, बल्कि इसलिए दिया था ताकि इसके मुताबिक बनाओ। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैंपल हैं और सैंपल से भी आगे बढ़ा करके बनाता है। कहता मना कहां किया है। कारखाने में काम करने वाले बिदअतियों, जरा इस मिसाल को समझने की कोशिश करो जरा सा। दूसरी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही बयान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। अब तुम तो नबी से भी आगे बढ़ गए, अल्लाह से भी आगे बढ़ गए, सहाबा से भी आगे बढ़ गए, ताबईन से भी आगे बढ़ गए, तबा ताबईन से भी आगे बढ़ गए, यहां तक कि तुम अपने पीर से भी आगे बढ़ गए, तुम अपने इमाम मुक़ल्लद अबू हनीफा से भी, इमाम आज़म से भी आगे बढ़ गए। और कहां जाकर गिरे पता है, नचन्या, गवैया, डांसर, भांगड़े वाला, जिंदीक, दहरिया, मजूसी, यहूदी के नीचे आकर गिरे और उसकी सुन्नत को आज तुम फॉलो कर रहे हो। और इब्लीस ने तुम्हारा बहुत ही अच्छा दिमाग बनाया है, जहन बनाया है कि मना कहां है। देखो मना यहां है, मना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, बीवेयर, दूर रहो। और तुम कह रहे हो तो मना नहीं किया है।